19th क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन विच हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। हाईएस्ट, ध्यान देना क्वेश्चन, ये हाईएस्ट वैल्यू बोली है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, हाईएस्ट वैल्यू बोली है n की 4 की, n 4 नहीं बोला। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन विच हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। इसका मतलब तुम्हें 4 तक जाना है, 4 जहां तक आएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, 4p6 के बाद 5s आ जाता है, इसीलिए ये नहीं लेंगे। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, ये 36 आएंगे, इसलिए 32 आंसर नहीं है, तब ने 32 मार्क किया हुआ है, आंसर इसका 36 आएगा। 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन है, मिनरल एटकमाइट CuCl2 डॉट CuCl2 डॉट XCuOH होल ट्वाइस। ये मिनरल दे रखा है और इस ए मिनरल को ट्रीट किया है 45.05 मिलीलीटर ऑफ 0.5089 मोलर HCl के साथ, 45.05 मिलीलीटर ऑफ 0.5089 मोलर HCl, इससे ट्रीट किया हुआ है। तो अब इसमें तुम्हें पूछा है, कंप्लीटली रेट कर रहा है 1.632 ग्राम ए के साथ, ए यानी मिनरल के साथ 1.632 ग्राम मिनरल के साथ रेट कर रहा है। तो सीधा तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू, और मॉलिक्यूलर वेट इसका दे रखा है। तो एक तो तरीका ये है कि मिलिक्यूलेंट्स ऑफ दिस ए यानी ये मिनरल इज इक्वल टू मिलिक्यूलेंट्स ऑफ HCl कर दो। ए के मिलिक्यूलेंट्स मास दे रखा है 1.632 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है इसका, मॉलिक्यूलर वेट है 427 अपॉन में एन फैक्टर इसका होगा, क्योंकि HCl से सिर्फ O चाइंस रिएक्ट करेंगे, O चाइंस कितने हैं, दो यहाँ पे और X यहाँ पे, तो 2x हो गया इसका एन फैक्टर, तो 427 बाई 2x इंटू 10⁻³ मास बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 इज इक्वल टू मिलिक्यूलेंट ऑफ HCl, मिलिक्यूलेंट ऑफ HCl यानी 45.05 इंटू 0.5089। सॉल्व करोगे इसे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक तरीका तो ये है, और इसमें ये करने की जरूरत, ये तो मैंने कर दिया है इसको न्यूट्रलाइजेशन वाले कंसेप्ट से, लेकिन इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है तो सब ऐड करके 63.5 प्लस Cl271 प्लस CuO छोटा इसका जो वेट होगा 63.5 प्लस 34, 63.5 प्लस 34 यानी 97.5 इंटू एक्स, दिस टोटल इज इक्वल टू 427। एक्स आ गया, डायरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं? ऐसे भी कर सकते थे तुम डायरेक्ट, नहीं तो ये कंसेप्ट यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव तरीका बता रखा है कंसेप्ट के साथ। तो 20th क्वेश्चन ये हो गया। 21 फॉर ए हाइड्रोजन एटम व्हाट इज द ऑर्बिटल डिजेनरेसी ऑफ द लेवल -HCr/9। इसकी ऑर्बिटल -HCr/9 यानी एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है -HCr बाय क्या होगा, n का स्क्वायर, यानी n की वैल्यू आ गई 3। थर्ड शेल है ये, थर्ड शेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, थर्ड शेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो 3s 3p 3d, 2 3 5 5 और 5 दो, सॉरी इसमें एक और 3 4 4 और 5 9, 9 आ जाएगी, 9 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सही ना, 9 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल डीजेनरेसी ये होगी इसकी, हाइड्रोजन एटम की इस तरह से आती है ऑर्बिटल डीजेनरेसी, सही ना। हाइड्रोजन एटम की इस तरह से आएगी, हाइड्रोजन लाइक एटम होता तो तुम इससे चेक करते 1s फिर 2s 2p 3s 3p 4s, ये याद है ना पूरा एनर्जी n+l रूल, उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है इनको। ऑर्बिटल डीजेनरेसी ऐसे चेक करेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इस तरीके से चेक करेंगे ऑर्बिटल डीजेनरेसी। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 क्वेश्चन ऑर्बिटल डीजेनरेसी क्वेश्चन, यही एडवांस में पूछा हुआ है ऑर्बिटल डीजेनरेसी, तो ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा नेक्स्ट अब आ गया, इफ वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 3, maximum and minimum spin multiplicities are, maximum and minimum spin multiplicities, मैक्सिमम होती है 2s+1, मिनिमम भी यही होती है 2s+1। मैक्सिमम के लिए एल की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 3 यानी एफ ऑर्बिटल, एफ सब शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 के साथ अनपेयर्ड हो जाए, एक तो एक तरीका 7 के साथ क्या हो जाए, अनपेयर्ड, सही ना, 7 के साथ अनपेयर्ड हो गए तो एस की वैल्यू आ गई 7/2। दूसरा
मिनिमम के लिए एक अनपेड मानना पड़ेगा, एक अनपेड, यानी एक बार वैल्यू एस की 7/2 पुट करनी है, एक बार एस की वैल्यू हाफ पुट करनी है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा 8 और 2। 8 मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी और 2 मिनिमम। 8 मैक्सिमम 2 मिनिमम। 22 क्वेश्चन हो गया। 23rd क्वेश्चन ग्राफ वाला है, तुम देख लो खुद। बाइनरी सॉल्यूशन बन रही है, यानी डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव, और जब सॉल्यूशन बनती है दो लिक्विड को मिक्स करके तो रेंडमनेस बढ़ती है, डेल्टा एस होना चाहिए पॉजिटिव। ये दो चीजें जिसके अंदर आ रही है वो ग्राफ करेक्ट है। तो ये सी वाले में चेक कर लो, डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है और टी डेल्टा एस क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो वो ग्राफ करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ नियोन 9+। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, किसके? नियोन 9+ के। सच दैट इट मेक्स 4 कंप्लीट वेव्स इन दिस स्टेट। 4 कंप्लीट वेव्स का मतलब जो भी शेल नंबर होता है उतनी वेव्स होती है, इसलिए वो 4th शेल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। 4th शेल में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 4th शेल में। इफ दिस इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज 10 टाइम्स हायर देन द थियोरेटिकल वैल्यू। इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? 10 टाइम्स हायर देन द थियोरेटिकल वैल्यू। अब ध्यान रखना, एनर्जी का फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा था, वो था -2π² me⁴z² ये फॉर्मूला था एनर्जी का। जब चार्ज 10 टाइम्स हायर हो गया, जब चार्ज 10 टाइम्स हायर हो गया तो यहाँ पे 10⁴ ई को रखना है 10 ई को रखना है 10 यानी फॉर्मूले में तुम्हें 10⁴ एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ई को 10 ले। इसीलिए बोलते हैं कि पूरा फॉर्मूला याद करना भी बहुत जरूरी है। कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये m कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये सब पाई कांस्टेंट है। लेकिन अब इसने देखो क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 10 टाइम्स हायर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी तुम्हें जनरल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो जनरल फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जो ये चीज यहाँ पे आएगी वही चीज, वही चीज किसमें आएगी? रिडक्स फॉर्मूले में भी वही चीज, रिडक्स फॉर्मूले में भी e⁴ की जगह 10⁴ आएगा वहां पे भी। तो रिडक्स फॉर्मूला होता है म्यू बार इज इक्वल टू आर z² इंटू 10⁴ भी लगाना पड़ेगा। मैंने अभी तुम्हें बताया क्यों लगाना है। 1/n1² माइनस 1/n2², ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसने ये बोला है, अब इसमें क्या चीज निकालनी है? लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स टू द ग्राउंड स्टेट। जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी होना चाहिए मिनिमम, यानी 4 से 3 पे आ जाए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और एनर्जी मिनिमम मीन्स यहाँ पे 1/λ है ना, एनर्जी क्या होती है? hc/λ। hc/λ है, तो यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर तुम्हें निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम 1/λ क्या होना चाहिए? मिनिमम 1/λ मिनिमम मीन्स एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, सही ना। और वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे r/z², r होता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स में। ये जेड की वैल्यू, क्योंकि नियोन है तो 10 का स्क्वायर आएगा, नियोन के लिए जेड 10 होता है, इंटू 10⁴ 1/n1², 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। यहाँ पे एनर्जी क्या आएगी? मिनिमम आएगी, वेवलेंथ आएगी मैक्सिमम। एनर्जी मिनिमम आएगी, वेवलेंथ मैक्सिमम, है ना, इन्वर्सिव क्वेश्चन है। एनर्जी मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, और नेक्स्ट वाले में यहाँ मैक्सिमम आएगा मिनिमम निकालने के लिए। अब एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, दिस इज इक्वल टू 109677 इंटू 10⁴ इंटू 10⁴ 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम आ जाएगा। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं है? कंसेप्ट क्लियर करना है जरूर इसके अंदर, कैलकुलेशन तो तुम करोगे बाद में, कंसेप्ट क्लियर करना है। डाउट है तो पूछ सकते हो। आंसर आएगा सेंटीमीटर इनवर्स, आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। और आर्मस्ट्रांग में पूछा है, आर्मस्ट्रांग में पूछा है तो क्या कर देंगे? बाय आर्मस्ट्रांग में पूछा ना तो क्या कर देंगे? 10⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटीमीटर को आर्मस्ट्रांग में कन्वर्ट करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर। आंसर आएगा सेंटीमीटर में। लैम्डा मैक्सिमम निकाल लोगे पहले, लैम्डा मैक्सिमम जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। उसको अगर आर्मस्ट्रांग में करना है तो इंटू 10⁸ कर देते। क्लियर हो गया कि नहीं ये क्वेश्चन? 24th क्वेश्चन। देखो हर एक क्वेश्चन में ना अलग कंसेप्ट दे रखा है। जो मेरे टेस्ट होंगे ना सब में डिफरेंट कंसेप्ट ही लगेगा, अगर मैं टेस्ट बना के खुद ले रहा हूँ तो। इसलिए इनको बहुत ढंग से करना है, एक एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट कंसेप्ट मिलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन। वेटिंग रूम में है, एक मिनट रुको। देखो 24th क्वेश्चन, 24th हो गया। 25th क्वेश्चन। ए वेव इन ए स्ट्रिंग 45 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज ए टोटल ऑफ 6 नोड्स।
एक वेव के अंदर 6 नोड्स हैं, ये देखो, 2 3 4 5 और ये 6। एक वेव के अंदर 6 नोड्स हैं, ये वेव जा रही है ऐसे, ये वेव जा रही है ऐसे। तो एक वेव मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और कंजिक्यूटिव ट्रफ, इसको मान सकते हैं एक वेव। तो टोटल वेव्स कितनी दे रखी है मैंने, 2.5, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव यहां तक, और एक हाफ है, 2.5 वेव्स हैं। टोटल 45 सेंटीमीटर है एक वेव। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर बाय 2.5 कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, 45/2.5, एक वेव की लेंथ आ जाएगी ना, कितनी आ जाएगी इससे, 45/2.5, 18, सही ना, 18 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी एक वेव की लेंथ। कोई डाउट तो नहीं किसी को उसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ये 18 आ जाएगा आंसर। 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, स्पीसीज हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन हैज आयनेशन एनर्जी ऑफ 11800 किलोजूल पर मोल। उस स्पीसीज की आयनेशन एनर्जी दे रखी है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले की, 1180 किलोजूल पर मोल। आयनेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इन्फिनिटी माइनस ई एन, ये फॉर्मूला होता है इसका। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस विल बी, कितने प्रोटॉन्स यानी जेड की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस विल बी। आयनेशन एनर्जी दे रखी है 11800 किलोजूल पर मोल में है, ध्यान रखना किलोजूल पर मोल में है, इन्फिनिटी तो जीरो होगा, माइनस ई एन की वैल्यू -1312 जेड स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर आएगा, तो इससे निकल जाएगा आंसर कि नहीं। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, प्रोटॉन्स निकालने हैं उसके अंदर, तो इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया है, तो क्या ले लेंगे इसको, बोलो, एन को ले लेंगे वन, कुछ मेंशन नहीं किया ना कहां से इलेक्ट्रॉन गया है, तो एन को वन ले लो सीधा। तो ये आ गया 11800 डिवाइडेड बाय 1312 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो जेड क्या आएगा, ये इसको मैं डायरेक्ट करके कैलकुलेशन करूँ तो 13 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट यहाँ लगा दिया, 39 होता है 117, तो 39 से ही जाएगा ये 9, तो जेड की वैल्यू 3 आ गई डायरेक्ट। समझ आया कि नहीं ये, 26 क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, 27th क्वेश्चन। An electron in an atom jumps in such a way that its kinetic energy changes from x to x by 4। काइनेटिक एनर्जी x से, काइनेटिक एनर्जी 2, x बाय 4 हो गई, x से x बाय 4 हो गई, सही ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जब x है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी -2x, काइनेटिक एनर्जी जब x बाय 4 है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डबल होगी और नेगेटिव में होगी -x/2। डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों का, -x/2 -2x, तो यानी 3x/2 आंसर। डिफरेंस इतना निकालना है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी होती है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी डबल होती है साइन चेंज, और टोटल एनर्जी सेम होती है लेकिन साइन चेंज, -x और -x/4। जो डेटा निकालना है इससे निकल जाएगा, है ना, जो डेटा निकालना है इससे निकल जाएगा। अब यूवी का, यूवी का, यस सर। यूवी का तुमने एक डाउट पूछा था ना ऐसे मैट्रिक्स मैच वाला, उसमें इसी टाइप का तो क्वेश्चन था वो। यस सर। अब ये मुश्किल लग रहा तुम्हें जब मैंने सॉल्यूशन बताया इसका, नहीं सर, सर ये वाला तो सॉल्व हो गया था। अच्छा हो गया था, चलो सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज -6 पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, ये 28 क्वेश्चन है, देखो चेक करें एक बार। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी ये दे रखी है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -3.4। अब निकालो कौन सा शेल है, ये निकालो खुद इससे, यहाँ से कौन सा शेल है, बताओ क्या आएगा यहाँ से, माइनस, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर,
इज इक्वल टू -3.4, तो क्या आएगा आंसर? सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जेड तो 1 है, Z1 ये सॉल्व किया तुमने, एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, एन स्क्वायर की वैल्यू 4 यानी n2 आ गया। आंसर 2 नहीं मार्क करना, इसमें आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हम क्या बोलते हैं? सेकंड स्टेट बोलते हैं ना, तो इससे आंसर 1 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है? मार्क तुम्हें क्या करना था? 1 आंसर, 1 में ही 1 आंसर है। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं है? यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगानी थी, गलत किया, कई बच्चों ने आंसर निकाल के भी गलत बोला है, मार्क किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब 29th क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है इंसुलिन का एट 298 केल्विन इज फाउंड टू बी 0.0072 एटमॉस्फेयर। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 0.0072 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर दे रखा है ये, तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? मर्करी के टर्म्स में, पॉइंट सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, 0.0072 इंटू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच में आ जाएगा। सेंटीमीटर ऑफ एच में आ जाएगा, मर्करी की हाइट के टर्म्स में आ गया। Hence the height of the water column due to this will be, height of water column पूछी है तो डायरेक्ट भी मैंने बता रखा है कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वाटर की हाइट के टर्म्स में, जैसे 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी होता है वो, तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर होता है। बता रखा है ना ये स्टेट्स ऑफ मैटर में, 10.3 मीटर ऑफ वाटर होता है। तो उससे भी निकाल सकते हो, नहीं तो तुम इसको कन्वर्ट कर लो। ये मर्करी की हाइट के टर्म्स में है, हमें वाटर की हाइट के टर्म्स में निकालना है फॉर सेम प्रेशर। तो क्या लगाएंगे? एच मर्करी, रो मर्करी, डी जी मर्करी, जी तो सेम रहेगा, एच वाटर, रो वाटर और जी वाटर, जी से जी कैंसिल, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। एच मर्करी दे रखा है हमें 0.0072 इंटू 76, डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 होती है, इज इक्वल टू एच वाटर निकालना है हमें, रो वाटर होता है 1, सही ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से देखो आंसर क्या आ रहा है, यहां से वाटर के आंसर क्या आ जाएगा? आर्यन? सर 7.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ रहा है ना 7.4 सेंटीमीटर, 7.4 सेंटीमीटर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, स्टेट्स ऑफ मैटर से कैसे रिलेटेड है थोड़ा। 30th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन ये मैंने कराया भी हुआ क्लास के अंदर। 1 लीटर ईच ऑफ 0.5 मोलर एंड 0.2 मोलर HCl इज मिक्स्ड, व्हाट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दीज टू शुड बी मिक्स्ड टू गेट 0.4 मोलर HCl। तो इसमें देखो 0.5 मोलर HCl है, पानी नहीं डालना है, 0.2 मोलर HCl है, बनाना है इससे 0.4 मोलर HCl है। मान लिया इसका वॉल्यूम x, इसका वॉल्यूम मान लिया y, तो 0.5 इंटू एक्स प्लस 0.2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0.4 इंटू एक्स प्लस वाई, 0.4 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.1x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2y, 0.2y। तो x आ गया 2y या y आ गया x बाई 2, 2y आ गया ना, हाँ ये आ गया x टू वाई आ गया, x टू वाई आ गया। तो यहाँ पे तुम y को 1 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि y को 1 पुट करोगे तो x2 आ जाएगा, जिससे टोटल आ गया 3 लीटर। 3 लीटर तो है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास इसका भी 1 लीटर है और इसका भी 1 लीटर है, तो आंसर 2 से कम आना है, ये तो कंफर्म है। यानी तुम x को 1 पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 1, ये ऐसे निकालना हिट एंड ट्रायल से, पुट x इक्वल टू 1, x को 1 पुट कर दोगे तो y हाफ आ जाएगा, आंसर आ गया 1.5 लीटर। क्लियर हुआ कि नहीं है? क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं है? सर जो पहले वाला इसमें दे रखा है कि 1 लीटर ऑफ ईच 0.5 मोलर, सर इस वाली स्टेटमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? इस लीटर का इसका ये है कि आंसर टोटल जो है 2 लीटर से कम ही आएगा, मैक्सिमम तुम 2 लीटर तक यूज कर सकते हो, बाहर से कुछ ऐड नहीं करना। ओके सर। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नहीं तो कई कई ना इस तरीके से भी करते हैं, जैसे मान लिया मैंने इसका पूरा वॉल्यूम यूज हो गया, मान लो इसका पूरा वॉल्यूम यूज हो गया 0.5 इंटू 1 डायरेक्ट दिया, दूसरे का वॉल्यूम वाई यूज हुआ या एक्स यूज हुआ, वाई यूज हुआ, इसका नहीं लिखेंगे कितना यूज हुआ है। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.4 इंटू 1 प्लस वाई, यही टोटल वॉल्यूम है। सॉल्व करो, 0.5 माइनस 0.4 0.1 आ गया, और 0.4 वाई 0.2 वाई आ गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ लीटर, वाई हाफ लीटर,
और तुमने x को 1 लीटर माना ही था, तो टोटल 1.5 आ गया। मान लो इससे आंसर जा रहा था तो मैं उल्टा करता, यानी यहाँ पे मैं अगर मैं 0.5 इंटू एक्स मान लेता इसको, और इधर मान लेता 0.2 इंटू 1, इससे आंसर निकालोगे ना 0.4 इंटू एक्स प्लस 1, इससे निकालोगे आंसर, तो इससे आंसर जा रहा आएगा 2 लीटर से, तो इसे ये पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल है, इसीलिए एक्स वाई दोनों वेरिएबल मान लो, उससे निकालना। इसको कर लेना ढंग से, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया वो आईआईटी के अंदर, नीट में भी आया वो क्वेश्चन, ये वाला 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन, तो 31 क्वेश्चन जो है ना, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन ए ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, एज्यूम ए टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। सही ना, कंसंट्रेशन निकालना है नाइट्रोजन का, और किस में निकालना है, मोल में, नीचे क्योंकि ऑप्शन दे रखी है। टोटल ए टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.78 kh फॉर नाइट्रोजन, यहाँ पे ध्यान देना, kh फॉर नाइट्रोजन दे रखा है मिलीमीटर इनवर्स में, देखा ना, मोलर पर मिलीमीटर Hg। इसका मतलब तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है, वो ये यूज करना है, x इक्वल टू k इंटू x n2 इंटू kn2 इंटू pn2, ka इंटू pa, ये फॉर्मूला यूज करना है इसमें, तभी तो देखो k जो है मिलीमीटर इनवर्स में आएगा, ये चीज ध्यान देनी है आप, यहाँ पे ये ध्यान देना था, ये गलती नहीं करनी है आप। पहले प्रेशर ऑफ N2 निकाल लेंगे, प्रेशर ऑफ N2 होगा xn2 इंटू टोटल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ, xn2 दे रखा 0.78, टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, 0.78 एटमॉस्फेयर आ जाएगा यहाँ से, 0.78 एटमॉस्फेयर हो गया, 0.78 इंटू 760 मिलीमीटर में, मिलीमीटर में प्रेशर ऑफ N2 आ गया, वो ये आ गया, kn2 दे रखा है, xn2 की वैल्यू पुट करनी है, देखो उधर, अब xn2 होगा नंबर, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, अब नंबर मोल्स ऑफ N2 बाय नंबर मोल्स ऑफ N2 प्लस प्लस ले लेते हैं डायरेक्ट 1000/18, ताकि मोल्स में डायरेक्ट आंसर आ जाए, प्लस 1000/18 इज इक्वल टू kn2 दे रखा है हमें, kn2 दे रखा है 8.42 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ इंटू प्रेशर 0.78 इंटू 760 मिलीमीटर में, मिलीमीटर में दे रखा है, तो इससे तुम्हारा आंसर नंबर मोल्स ऑफ N2 आ जाएगा। क्लियर है कैसे करना है? 31 क्वेश्चन हो गया ना, 32, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला, बस इसमें फॉर्मूला गलत लगा दोगे तो फिर नहीं निकलेगा क्वेश्चन, ऑप्शन देख के देखना कि किस यूनिट में निकालना है। 31 क्वेश्चन हो गया। 32 क्वेश्चन आयनिक स्ट्रेंथ का मैंने कराया हुआ, क्लास में कराने की जरूरत तो नहीं है, आयनिक स्ट्रेंथ ये बताया हुआ है, समेशन ऑफ हाफ इंटू समेशन ऑफ mi/Zi², ये कराया था उस दिन क्लास में, ध्यान है कि नहीं? यस सर। ये सबका निकल गया होगा, आंसर 0.9 है। 32 क्वेश्चन जो है, 33rd क्वेश्चन, अब इसमें देखा है इंसुलिन है इज डिसॉल्व्ड इन ए सुटेबल सॉल्वेंट एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई सॉल्यूशन ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन C इज मेजर्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस, द स्लोप ऑफ द प्लॉट, ध्यान देना, द स्लोप ऑफ द प्लॉट पाई एटमॉस्फेयर में होना चाहिए वर्सेस C होना चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला हमारा होता है P इक्वल टू CRT, यहाँ पे C होता है मोलरिटी, तो मोलरिटी को पहले मैं इसका मोलरिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि स्लोप पता लग जाए। मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स यानी गिवन मास बाय मोलर मास वॉल्यूम ml के अंदर इनटू 1000, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने पहले, RT ये आ गया। अब यहां से मेरे को निकालना है P वर्सेस C का ग्राफ, C क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर, यही है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां से आ गया इसका स्लोप 1000 RT में, देयरफॉर स्लोप इज 1000 RT/m, ये इसका स्लोप आ गया, समझ गए कि नहीं? अब स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्लोप की वैल्यू दे रखी है 4.65 इंटू 10⁻³ दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू R 0.0821 T 20 डिग्री सेल्सियस यानी 293/m, यहां से हम निकालोगे आंसर आ जाएगा 10⁻⁶ में 5.1 इंटू 5.17 इंटू 10⁻⁶। समझ आ गया कैसे करना है? आर्यन? यस सर, ये तो हो गया था। हो गया था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 34th कराने की जरूरत नहीं है, मैंने शायद क्लास में कराया हुआ है ये, मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन विद X% H3PO4 इज 9, ये क्लास में कराया हुआ कि नहीं? मोलैलिटी इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स इनटू 10⁻³ मोलैलिटी कितनी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है 9, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो क्या है, गिवन मास बाय
मोलर मास H3PO4 का 98 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 910 इंटू 1000। मास निकाल लेंगे यहाँ से, जो मास आएगा वो मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 910 प्लस m इंटू 100 करना, ये आंसर आ जाएगा परसेंटेज। समझ गए कि नहीं, एक्स आ जाएगा। ये कराया हुआ है क्लास में आर्यन? यस सर, कराया हुआ है। ये क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में। लास्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन है। अब ये सारे करके ना मेरे पास एक काम करना, ग्रुप में तुम लोग सब पीडीएफ बना के भेज देना इसकी, ताकि पता लग जाए किसने किया किसने नहीं किया। नेक्स्ट वेडनेसडे मैं चेक करूंगा ही, लेकिन ये जरूर भेज देना इसको। देखो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है, एन एलिमेंट एक्स ऑफ एटॉमिक मास 25, मास दे रखा 25, एग्जिस्ट एज x4 इन बेंजीन, एग्जिस्ट एज x4 यानी उसका टेट्रामराइजेशन हुआ है। x4 बोला, 4x लिखना है इसको, 4x x4 टेट्रामराइजेशन हो रहा है, और 100% टेट्रामराइजेशन हो रहा है, यानी आई की वैल्यू 1/4 ये दे दिया। when 10.3 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ x इन बेंजीन, 10.3 ग्राम जो है ये पूरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है x की बेंजीन में, x इन बेंजीन यानी इसके अंदर बेंजीन का वेट भी है, सॉल्यूट का वेट भी है, इसके अंदर बेंजीन का वेट भी है, सॉल्यूट का वेट भी है। तो इसमें मैं मान लेता हूं कि x ग्राम है सॉल्यूट और 10.3 माइनस x ग्राम है बेंजीन, इतना बेंजीन है। और इसको हमने मिक्स कर दिया है 20 ग्राम बेंजीन के साथ, तो प्लस 20 और कर देंगे ताकि टोटल वेट बेंजीन का आ जाए। टोटल वेट बेंजीन का आ गया यहाँ से 30.3 माइनस एक्स, ये आ गया। अब बस फॉर्मुला लगाना है यहाँ पे, फॉर्मुला लगाना है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 0.551 केल्विन, तो डेल्टा टी एफ फॉर्मुला लगाएंगे, आई के एफ है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू, डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है 0.51, आई 1/4 लेंगे, के एफ दे रखा 5.1, और मोलैलिटी, मोलैलिटी लगाएंगे हम, एक्स ग्राम बेंजीन है, एक्स ग्राम सॉल्यूट है, 30.3 माइनस एक्स, और मोलर मास इसका दे रखा 25, सॉल्यूट सॉल्वेंट का वेट 30.3 माइनस एक्स इंटू 10⁻3। यहां से एक्स निकालोगे, यहां से एक्स जो निकालोगे वो आएगा 0.3 ग्राम, एक्स आ जाएगा 0.3 ग्राम, यानी ये आ गया 10 ग्राम। अब देखो 0.3 ग्राम आ गया ये, इसका मतलब बेंजीन कितना हो गया, 10.3 माइनस एक्स यानी 10 ग्राम, बेंजीन 10 ग्राम हो गया कि नहीं। 10 ग्राम बेंजीन के अंदर 0.3 ग्राम सोल्यूट है, तो 100 ग्राम बेंजीन में कितना सोल्यूट होगा, 3 ग्राम होगा आंसर। ये किसी का सही हुआ था क्या? चलो अभी ये तुम्हें सॉल्यूशन मयंक का सही हुआ है। चलो अभी ये सबको सॉल्यूशन समझ आ गया पूरा, एक बार हैंडसेस करेंगे पूरे 35 के 35 क्वेश्चन जो समझ आ गए हैं अगर, एक बार हैंडसेस कर देंगे 35 क्वेश्चन अगर समझ आ गए हैं पूरे, तो इनको जरूर करके रखना तुम्हें दोबारा। मयंक, विधि, आर्यमन, छवि, युविका, आन्या, कृष्णा, मयंक, आर्यन, नयन, सर मुझे नित्या। एक चीज पूछनी थी कि सर जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें आर क्या डिनोट करता है? 21 में 21 क्वेश्चन क्या बोले वो जरा? सर ऑर्बिटल डिजेनरेसी वाला है वो, -HCr/9। आर वो है ना रिडबक्स कांस्टेंट। ओके सर। और कुछ पूछना है? नो सर। चलो ये, हाँ ये सबको समझ आ गया ना। देखो इसी टाइप से मैं पेपर लूंगा, तुम बस ये दिमाग में रखना, स्पेशली जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, क्योंकि 50 से 60% मार्क्स आ जाए बस इनमें। ये अगर मेंटेन रहा ना, 10 में से 8 टेस्ट, मान लो मेरे 15 टेस्ट होते हैं, 15 में से 12-13 टेस्ट में भी मेंटेन रहा, तो ये मान के रखना कि केमिस्ट्री के थ्रू क्लियर है सब कुछ, फिर दिक्कत नहीं आएगी इनमें। और इसमें से, अच्छा आर्यन तेरे को ऐसा कुछ लगा है कि आउट ऑफ कोर्स है कुछ? नो सर, नहीं लगा। आउट ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन अच्छे होंगे बस, ये क्वेश्चन सारे अच्छे होंगे, तो इसमें स्कोर करोगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये अब नेक्स्ट टेस्ट मैंने तुम्हें पहले बता दिया, सॉलिड स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर, और कई बच्चे स्टेट्स ऑफ मैटर करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने डाउट पूछ लिया मेरे से। तो ये नेक्स्ट टेस्ट तुम्हारा 2 हफ्ते के बाद हो, कभी भी हो, उसको प्रिपेयर करना ढंग से, सही ना। और सॉलिड स्टेट की थ्योरी, अब कोई ऐसा जिसको सॉलिड स्टेट की थ्योरी समझ नहीं आ रही है लेक्चर्स, सॉलिड स्टेट बिल्कुल ढंग से पढ़ लेना पहले ही, ताकि मैं क्वेश्चंस करा सकूं अच्छे वाले। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं इसके अंदर, थ्योरी जरूर पढ़ लेना लेकिन उसके लिए।
चलो अभी हो सकता है अगर मैं अभी 10:30 के आसपास क्लास दूं तो रेडी रहना, चांसेस है, पक्का नहीं कहता मैं, सही ना। तो ये यहाँ पे अपना देख लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से फोन करके अलग से पूछ लेना, काम जरूर कर लेना, ये सही ना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके थैंक्स।